नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान का असर अब दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में रेवाड़ी कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ वोट चोरी प्रदर्शन से पहले कांग्रेसियों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रेवाड़ी में तमाम मुद्दों पर खड़े होकर लड़ाई लड़ने पर मंथन किया। वहीं इसके बाद रेस्ट हाउस से लेकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा प्रदर्शन कर जमकर भाजपा के खिलाफ हल्ला बोला। वहीं कार्यक्रम में कुछ देरी से पहुंचे रेवाड़ी के पूर्व विधायक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव ने भाजपा पर वोट चोरी से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के चुराने के भी आरोप लगाए। वहीं रामगढ़ भगवानपुर में चल रहे धरने पर स्वास्थ्य मंत्री व शहर में भ्रष्टाचार के मुद्दों पर रेवाड़ी विधायक को घेरते नजर आए। वहीं कांग्रेस शहरी अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने कहा कि अब शहर के तमाम मसलों पर भाजपा से जवाब मांगा जाएगा, केवल फोटो सेशन से काम नहीं चलेगा। गुरुजी, आज बैठक थी, क्या कुछ निर्णय लिया, क्या प्रोग्राम था? देखो, आज पूरे देश में राहुल गांधी जी द्वारा जो वोट चोर गद्दी छोड़ का एक अभियान चलाया गया है, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने पर तुल रही है, परंतु आज कांग्रेसी के आम कार्यकर्ता, जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं ने आज एक मन बना लिया है कि ऐसी सरकार को इस देश प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और कांग्रेस के सरकार के आम कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर इनके खिलाफ हल्ला बोल करने का आज हमने काम करा है। नगर परिषद की बात कर रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर, किस तरह देखते हैं इस पूरे? नहीं, वो हम नहीं देखते, वो तो रेवाड़ी की पब्लिक भी देख रही है, आम लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से अवैध कब्जे दिन प्रतिदिन एक साल के अंदर अंदर बढ़ गए। कल की घटना देख लीजिए, ये अपना फूड एंड सप्लाई के ऑफिस के बगल में नगर परिषद की जमीन में छुट्टी के दिन, शनिवार इतवार का दिन ये लेते हैं, चुनते हैं। कल छुट्टी थी तो ये ऐसा दिन चुनते हैं जिस दिन अधिकारी ना आए। जब हमें पता लगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें बताया, तुरंत प्रभाव से हमने डीएमसी साहब से बात करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रवीण जी, हम मौके पर अधिकारियों को भेज रहे हैं और वो काम को रुकवाने का काम कर रहे। परंतु ऐसे कब तक रहेगा? कुछ हमारी नजरों में नहीं रहते। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरीके से ब्रास मार्केट की 8-9 करोड़ की जमीन पर भू माफियाओं की नजर थी। अगर हम जमीन पर नहीं उतरे, हम पार्षद आवाज ना उठाएं, तो आज उस जमीन पर भी कब्जा हो जाता। आगामी क्या रहेगी रणनीति? जिस तरह से तमाम दावे तो आप करते हैं लेकिन कहीं नजर नहीं आते। आप नहीं, आप देखिए दावे। अमित जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, संगठन 11 साल में बन के आया है। इसके बाद हमारा एक हस्ताक्षर अभियान पूरे शहर में चलाएंगे। लोकल बॉडीज के इलेक्शन आ रहे हैं, हम हर दुकानदार व्यापारी भाई के पास जाएंगे और इनकी पोल खोलने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को हम मजबूत करने का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और नगर परिषद में हम ज्यादा से ज्यादा अपने पार्षदों को चुन के भेजने का काम करेंगे। सत्ता पक्षी और सफाई अभियान लगातार चल रहा है, आप क्यों इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते? आपके लोग, आप भी करना चाहिए, अच्छा काम है। नहीं, अच्छा काम है, पर सत्ता पक्ष को यह समझना चाहिए कि वो सफाई कर्मचारियों के हमारे विधायक जी भर्ती क्यों नहीं कराते, क्यों फोटोग्राफी पे तुल रहे हैं? एक तरफ तो नगर परिषद को कोसते हैं और दूसरे तरफ हमारे कर्मचारी भाइयों को वो सड़क पे उतारने का काम करते हैं। उनकी भर्ती कराएं, उनको रोजगार देने का काम करें। वो पक्ष के विधायक है, विपक्ष के विधायक नहीं है। आज आप सभी हमारे जो यहाँ शहरी के जिला अध्यक्ष है प्रवीण चौधरी जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर आज हम लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर जो चल रहा है, और इसकी शुरुआत 15 सितंबर से हुई थी और ये 1 महीने ये कार्यक्रम चलेगा 15 अक्टूबर तक। विधायक जी, वजह क्या है कि आपके तो सबसे बड़े नेता वो तमाम तरह के आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन जनता को समझाने में फेल दिखाई देते हैं। आखिर जनता क्यों नहीं समझा पा रहे आप लोग? नहीं, जनता को मुझे लगता है समझाने की जरूरत ही नहीं है। जनता बहुत समझदार है और मुझे लगता नहीं अभी भी आपको शक अगर इस चीज के अंदर है कि वोट चोरी कैसे कर रही है। ये तो चंडीगढ़ में आप सबने देखा कि मेयर के चुनाव के अंदर किस प्रकार से जो खुद इनका ऑब्जर्वर था वो कांग्रेस की वोटों को इनवैलिड कर रहा था और बीजेपी की वोटों को बना रहा था। मुझे नहीं लगता वोट चोरी का उससे बड़ा सबूत देश को चाहिए या पत्रकार साथियों को चाहिए, पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं आज वो जमीन तक पहुंच रही है और इस बात के अंदर शक और शुमार की तो बात ही नहीं रहती है। आप लोग देखिए, रेवाड़ी का ही आप उदाहरण ले लीजिए। रेवाड़ी के अंदर जब 5 तारीख को, मैंने पहले भी बताया कि 5 बजे तक जब मत प्रतिशत आई तो बताया गया भाई 56% पड़ी है। फिर 6 बजे एक बुलेटिन आता है, फिर 11 बजे आता है, फिर 2 दिन बाद आता है और तब भी वोट प्रतिशत जो है बढ़ी हुई पाई जाती है। साफ तौर पे आज जनता जागरूक है, इस बात को सही मायने में समझ चुकी है कि वोट चोरी जो बीजेपी कर रही है
उसके जरिए सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को दिया था और हर नागरिक को दिया था, वो वोट का अधिकार दिया था, उस पे कहीं ना कहीं चोट मारने का काम बीजेपी कर रही है। एक बिहार चुनाव है यहाँ अपने हरोड़ा में, और बरीवाड़ी की अगर बात कर ले तो काफी बिहार से संबंध रखने वाले हैं। तो क्या आप भी संबंध रखते हैं बिहार से, तो कहीं इनको साधने की कोशिश होगी? मैं संबंध नहीं रखता जी, मैं तो बिहार हूँ, बिहार के अंदर ही। तो सबसे बड़ी बात तो ये, आज बिहार के अंदर बहुत बड़ा उनके ऊपर आपदा भी आई हुई है। आप जानते हैं कि बाढ़ का प्रकोप वहां पर है। उसके साथ साथ उसी समय के अंदर जो एसआईआर ये लागू वहां पर कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दर्शा रहा है। आपने मेरे को इसके जरिए याद दिला दिया कि वोट चोरी वहां भी हो रही है। आप देखिए, एक ऐसे समय के अंदर जब आपके सर के ऊपर छत ना हो, आपके पास खाने के दाने ना हो, और उस समय के ऊपर आप लोगों को ये साबित करना पड़े कि भाई मैं यहाँ का वोटर हूँ, तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है। और जहां तक बात है रिश्तेदारी, तो मेरी बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, और बिहार के अंदर भी हम जाएंगे। हम तो यहाँ से हर चुनाव के अंदर हमारे साथी यहाँ से जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जहां भी चुनाव लड़ रही हो वहां उनकी मदद कर सके। एक प्रदेश अध्यक्ष के लगातार बात चल रही है, आपका भी उस पर पैनल में नाम बताया जा रहा है, क्या किस तरह का? देखिए, जिसका नाम चल रहा होता है ना ज्यादा, उसका तो नाम कट जाता है। ठीक है जी। तो मैं तो अभी किसी रेस में नहीं हूँ, और पार्टी जिसको बनाएगी हम उसके साथ हैं, और हमने तो पहले भी उसका साथ दिया है। जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिसको भी विपक्ष का नेता बनाया है, पार्टी बहुत मजबूत है। और जब से ये संगठन सृजन अभियान हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। हमारे नए और जुझारू साथी अब की बार जिला अध्यक्ष बन के आए भाई प्रवीण हमारे। आप देखते हैं कि नगर जो हमारी परिषद है उसके अंदर भी लड़ाई लोगों की भी लड़ते हैं, और आने वाले समय के अंदर अभी नगर परिषद के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो चुनकर आएंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या है ना, वोट चोरी तो बीजेपी करती है, वो कार्यकर्ता चोरी भी करती है। अब जो बीजेपी की जिला अध्यक्ष है रेवाड़ी की, वो क्या थी, वो कहाँ से निकली हुई है, आपको स्वयं पता है। आज राविंदर जी जो सांसद बने बैठे हैं, आपके भिवानी के सांसद जो बने बैठे हैं, वो कहाँ से हैं? अभी अरविंद शर्मा जी जो है, उसके अलावा कितने ऐसे नेता अनेकों हैं जो रेवाड़ी ये आपकी कांग्रेस पार्टी जो है उनको तैयार करती है, फिर भाजपा छल कपट के साथ उनको ले जाती है। तो कांग्रेस पार्टी तो एक बहुत बड़ा समुंदर है। आने वाले समय के अंदर इस तरह के नेता बनते रहेंगे, और मुझे लगता है ये तो अच्छी बात है। कोई जाता है, कोई आता है, नए लोगों को इससे मौका मिलेगा। विधायक जी, तो बस स्टैंड की बात कर लें या फिर जो गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज था 2015-13 से ये सब पेंडिंग चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर, आखिर बनेंगे कब? नहीं, आप लोग गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज की तो बात करते हैं, पर आप सिविल हॉस्पिटल की क्यों नहीं बात करते? आप देखिए, आज 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हमारी बहन आरती राव जी जो यहाँ से टिकट की मांग भी रही थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और लगातार वो मांगती हैं, वो कहती है मैं रेवाड़ी की बेटी हूँ। मैं तो उनसे कहूंगा कम से कम एक बार जाकर रामगढ़ भगवानपुर भी होके आए। पूरे हरियाणा के अंदर वो कहती है मैं घूमती हूँ, तो क्या उनको रेवाड़ी के जो बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं जो 100 दिन से ज्यादा वहां बैठी हुई हैं, उनकी सुध भी एक बार ले आए। उनसे जो उन्होंने वादा किया था, जो उनको कहा था, जो सबसे बड़ी मांग रेवाड़ी की थी, जो पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, उसको दूर करने का काम वहां के लोगों ने किया। एक बार वहां भी उनको जाना चाहिए। बस स्टैंड की समस्या तो आज है ही, पीने के पानी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, आज बोलबाला है भ्रष्टाचार का। शहर के अंदर कहीं भी आप चले जाएं, टूटी सड़कें मिलेंगी आपको, गंदगी का ढेर मिलेगा, बेसहारा पशु आपको मिलेगा, सीवर ओवरफ्लो की समस्या है। तो मतलब समस्याओं का अंबार रेवाड़ी के अंदर लगा हुआ है, हरियाणा के अंदर लगा हुआ है। तो मुझे लगता है हमारी बहन को, हमारे सांसद जी को एक बार वहां जरूर जाना चाहिए था, क्योंकि वो सांसद के साथ साथ एक तरह से ये इलाका उनको राजा के तौर पे भी देखता है, क्योंकि उनका परिवार था। हमारे सांसद ने तो इतना बड़ा वादा जो यहाँ की जनता से किया है, उस वादा को उनको पूरा करना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए। अगर नहीं पूरा भी कर सकते तो कम से कम एक बार उनके बीच में जाकर कहें कि भाई कई बार नेता झूठे वादे भी कर देते हैं, तो कम से कम ये मान तो ले कि हमने झूठा वादा किया था। जैसे 2 करोड़ का वादा था, 15-15 लाख रुपए हर खाते का वादा था। तो मुझे लगता है उनको एक बार लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों के सुख दुख को समझना चाहिए। आपने अभी कहा कि विधायक जी कहते हैं, अब विधायक जी को कौन बताए कि भाई 3 बार अब उनकी सरकार यहाँ बन गई है, करीबन 11 साल हो गए उनको सत्ता में बैठे हुए। खैर, उनकी कोई मैं गलती नहीं मानता, वो तो एक एक्सीडेंटल
हैं हमारे एमएलए, उनको अगर इतना अच्छा होता तो उनको कोसली से टिकट मिली होती। उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर मैं उनको ये कहूँगा केवल मात्र झाड़ू लेकर वो जो शहर में घूमते हैं, उसके अलावा उस झाड़ू का जो रुख है नगर पालिका की तरफ और नगर परिषद की तरफ भी करें। धावड़ा एक बार भी वो होके नहीं आए, वहाँ जो लोगों को दुख तकलीफ है, हमारी कमेटी के अंदर भी एक बार होके आए, जो लोगों की समस्या उनको भी उनको सुनना चाहिए। और बात जहाँ तक रही, हम जब थे सत्ता के अंदर, हम लोगों ने आपकी यूनिवर्सिटी बनवाई। आज जिस पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आप खड़े हैं, ये हमारे समय की थी। आज आपका मिनी सेक्रेटेरिएट है, आपका जो कोर्ट है, ये कब बना? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इनके पास तो कहने के लिए, बताने के लिए एक काम नहीं है। और मुझे लगता है इनको कम से कम अब ये बात भूल जाना चाहिए कि ये विपक्ष में है। विधायक जी को अभी भी लगता है कि शायद वो विपक्ष के अंदर है। उनको याद दिलाना चाहिए आप लोगों के द्वारा कि तुम सत्ता में हो, 10 साल हो गए तुम्हारी, कि अब तुम्हें काम करके दिखाना है। पर वो भूल जाते हैं बीच बीच में। मुझे लगता है उनको बादाम आप लोगों को देने पड़ेंगे कि बादाम वो खाएं, ताकि वो याद रखें कि भाई आपकी भी जिम्मेदारी बनी तो ठीक नहीं, मेरी नहीं, ये तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी उनकी खुद की है। उनके परिवार को उनका ध्यान रखना चाहिए और अपने जो चेयरमैन साहब हैं उनको उनका ध्यान रखना चाहिए। दोनों को मिलके, दोनों में आपस में सामंजस्य भी बना नहीं रहता है। ठीक है।